श्री कृष्ण कहते हैं, मृत्यु के बाद उसी परिवार में दोबारा पुनर्जन्म कब मिलता है? अर्जुन का प्रश्न, श्री कृष्ण का मौन। चारों ओर शंखों की ध्वनि थी। रथों के पहियों की खड़खड़ाहट, धनुषों की तान, योद्धाओं की हुंकार, सब कुछ युद्ध के आरंभ की घोषणा कर रहे थे। परंतु रथ के मध्य खड़े अर्जुन का मन विचलित था। उसकी दृष्टि अपने परिजनों, मित्रों, गुरुओं पर पड़ी और उसकी आत्मा कांप उठी। उस क्षण अर्जुन ने अपने सारथी, अपने सखा और ईश्वर श्री कृष्ण से एक प्रश्न पूछा, जो केवल उस युद्ध का नहीं, पूरे जीवन और मृत्यु के रहस्य का था। अर्जुन, हे केशव, यदि कोई साधक, जो ज्ञान, भक्ति और साधना के मार्ग पर चल रहा हो, किन्हीं कारणों से इस जन्म में अपनी यात्रा को पूर्ण न कर पाए, तो क्या होता है उसका? क्या वह फिर जन्म लेता है? क्या वह उसी परिवार में पुनर्जन्म ले सकता है जिससे वह प्रेम करता है? श्री कृष्ण ने उस क्षण मौन धारण कर लिया। उनके नेत्रों में ब्रह्मांडीय रहस्य की आभा थी। उनका मौन शब्दों से अधिक बोल रहा था। और फिर उन्होंने अपनी दिव्यवाणी में उत्तर देना प्रारंभ किया। श्री कृष्ण कहते हैं, नहि कल्याणकृत कश्चित दुर्गति तात गच्छति। हे पार्थ, जो पुण्य और साधना के मार्ग पर चलता है, वह कभी पतन को प्राप्त नहीं होता। श्री कृष्ण ने अर्जुन की आंखों में देखते हुए कहा, हे अर्जुन, मृत्यु किसी साधक की यात्रा का अंत नहीं, एक नवीन अध्याय का प्रारंभ होती है। आत्मा जो संकल्पित होती है, वह अपने अधूरे कार्य को पुनः पूर्ण करने हेतु जन्म लेती है। और यदि उसका मोह, प्रेम या कर्तव्य किसी विशेष कुल या परिवार से जुड़ा होता है, तो वह उसी कुल में पुनः जन्म लेती है। अर्जुन की शंका। अर्जुन, हे जनार्दन, किन परिस्थितियों में आत्मा उसी कुल में पुनर्जन्म पाती है? क्या सभी को यह सौभाग्य प्राप्त होता है? श्री कृष्ण मुस्कुराए। उनका उत्तर था, तत्र तम बुद्धि संयोगन लभते पौर्वदेहिकम, अर्थात आत्मा पूर्व जन्म के संस्कार और बुद्धि का योग पुनः प्राप्त करती है। फिर श्री कृष्ण ने एक कथा सुनाई। कथा, साधक यतीन का पुनर्जन्म। यतीन नामक एक ब्राह्मण पुत्र था जो वाराणसी में ज्ञान, भक्ति और सेवा के मार्ग पर अग्रसर था। उसने जीवन भर गीता, वेद और उपनिषदों का अध्ययन किया। परंतु 33 वर्ष की आयु में ही उसकी मृत्यु हो गई। मृत्यु के समय उसके हृदय में केवल एक विचार था, हे गोविंद, मैं अधूरा रह गया। मैंने अभी सेवा पूरी नहीं की। क्या मैं फिर आकर इसे पूर्ण कर पाऊंगा? यतीन की आत्मा ने शरीर छोड़ा, पर उसका संकल्प ब्रह्मांड में प्रतिध्वनित होता रहा। वर्षों बाद उसी नगर में, उसी परिवार की अगली पीढ़ी में एक बालक ने जन्म लिया। उसकी आंखों में वैसी ही शांति, वही वैराग्य और गीता के श्लोक जन्म से ही उसकी जुबान पर थे। वह यतीन ही था। जब हम पुनर्जन्म के विचार पर ध्यान केंद्रित करते हैं, तो श्री कृष्ण के अद्वितीय दृष्टिकोण को समझने के लिए हमें पहले आत्मा के स्वरूप को समझना जरूरी है। उनके अनुसार आत्मा ना तो जन्म लेती है, ना मरती है। आत्मा का अस्तित्व शाश्वत और अनंत है। यह भूत, वर्तमान और भविष्य के समय को पार करती है और ब्रह्मांड के चमत्कारी तंत्र में अपनी भूमिका निभाती है। श्री कृष्ण का यह संदेश गीता में स्पष्ट रूप से प्रकट होता है। न जायते म्रियते वा कदाचिनायम भूत्वा भविता वा न भूय, अजो नित्य शाश्वतोयम पुराणो न हन्यते हन्यमाने शरीरे। गीता 2.20। इस श्लोक का अर्थ है कि आत्मा न तो जन्म लेती है, न मरती है। जब शरीर नष्ट हो जाता है, तब आत्मा उस शरीर से मुक्त हो जाती है और एक नए शरीर में प्रवेश करती है। यह यात्रा लगातार चलती रहती है, क्योंकि आत्मा का अस्तित्व शाश्वत है। आत्मा और शरीर का संबंध। श्री कृष्ण ने आत्मा और शरीर के बीच के संबंध को स्पष्ट रूप से समझाया है। शरीर केवल एक बाह्य आवरण है जिसमें आत्मा निवास करती है। इस तात्विक दृष्टिकोण से मृत्यु केवल एक संक्रमण प्रक्रिया है। जब एक शरीर समाप्त होता है, तो आत्मा नए शरीर में प्रवेश करती है। इस क्रम में आत्मा अपनी पुरानी यादों और कार्यों के आधार पर अपने अगले जन्म को निर्धारित करती है। श्री कृष्ण के अनुसार आत्मा का पुनर्जन्म केवल शारीरिक रूप में नहीं, बल्कि मानसिक और भावनात्मक रूप से भी होता है।
यही कारण है कि पुनर्जन्म की प्रक्रिया में आत्मा का अनुभव केवल भौतिक दुनिया तक सीमित नहीं रहता, बल्कि यह उसके भावनात्मक और मानसिक स्तर पर भी प्रभाव डालता है। पुनर्जन्म और कर्म। श्री कृष्ण ने कर्म के सिद्धांत को भी पुनर्जन्म के संदर्भ में बताया। उनके अनुसार आत्मा के पुनर्जन्म का कारण कर्मों का प्रभाव है। हर व्यक्ति अपने जीवन में जो कर्म करता है वही उसके अगले जन्म को प्रभावित करता है। इस बात को श्री कृष्ण ने गीता में स्पष्ट किया। कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन मा कर्मफलहेतुर्भूर्मा ते संगोस्त्व कर्मणि। इसका अर्थ है कि हम केवल अपने कर्मों पर अधिकार रखते हैं, उनके परिणाम पर नहीं। इस तरह हमारा वर्तमान जीवन और आगामी पुनर्जन्म हमारे द्वारा किए गए कर्मों का परिणाम होते हैं। श्री कृष्ण के अनुसार यह प्रक्रिया एक निरंतर चक्र है, जिसमें आत्मा कर्मों के अनुसार अपनी यात्रा करती रहती है। पुनर्जन्म और पारिवारिक संबंध। अब एक महत्वपूर्ण सवाल उठता है, क्या आत्मा एक ही परिवार में दोबारा जन्म ले सकती है? श्री कृष्ण के दृष्टिकोण से यह संभव है, लेकिन यह उनके द्वारा किए गए कर्मों और उनके आत्मिक विकास पर निर्भर करता है। अगर किसी व्यक्ति ने अपनी पिछले जन्म में अपने परिवार के लिए अच्छे कर्म किए हों, तो उसकी आत्मा उसी परिवार में पुनः जन्म ले सकती है। यह एक गूढ़ विषय है, जिसमें आत्मा के पूर्व कर्मों के आधार पर वह परिवार में जन्म लेने की दिशा तय करती है। श्री कृष्ण के अनुसार जब आत्मा के पिछले जन्म में अच्छे और पवित्र कर्म होते हैं, तो वह उसी परिवार में जन्म ले सकती है जहां उसके लिए जीवन की परिस्थितियां और उद्देश्य अधिक अनुकूल हों। ऐसा जन्म आत्मा के मानसिक और भावनात्मक विकास के लिए सहायक होता है। इस दृष्टिकोण से पुनर्जन्म केवल एक भौतिक घटना नहीं है, बल्कि यह एक आध्यात्मिक यात्रा है जो आत्मा को उसके उच्चतम उद्देश्य की ओर अग्रसर करती है। श्री कृष्ण के दृष्टिकोण से पुनर्जन्म केवल शारीरिक अस्तित्व की पुनरावृत्ति नहीं है, बल्कि यह एक मानसिक, भावनात्मक और आध्यात्मिक यात्रा है। आत्मा का इस संसार में आना और जाना एक निरंतर प्रक्रिया है, जिसमें आत्मा अपनी आध्यात्मिक उन्नति और शुद्धि के लिए विभिन्न अनुभवों से गुजरती है। श्री कृष्ण के अनुसार जीवन का मुख्य उद्देश्य आत्मा की शुद्धि और परमात्मा से मिलन है। पुनर्जन्म का यह चक्र आत्मा को इस उद्देश्य की ओर अग्रसर करता है। आत्मा के जीवन के विभिन्न रूपों और रूपांतरणों में यही उद्देश्य निहित होता है, आत्मा का परमात्मा से मिलन। गीता में श्री कृष्ण ने इसे इस प्रकार से व्यक्त किया। पूर्वे पुण्यमतः योगा जिन्त्वा। इस श्लोक का अर्थ है कि जब एक व्यक्ति अपने पूर्व जन्म में अच्छे कार्य करता है और अपने कर्मों का समर्पण परमात्मा के चरणों में करता है, तो वह अगले जन्म में उसी मार्ग पर चलता है जो उसे आत्मा की परम स्थिति की ओर मार्गदर्शन करता है। श्री कृष्ण का मानना है कि पुनर्जन्म की प्रक्रिया आत्मा की शुद्धि के लिए है। हर जन्म आत्मा के अनुभवों और कर्मों का परिणाम होता है। जिन आत्माओं का कर्म अच्छे होते हैं, वे उच्च योनियों में जन्म लेती हैं, जबकि जिनका कर्म गलत या नकारात्मक होता है, वे निम्न योनियों में जन्म लेती हैं। यह प्रक्रिया आत्मा के शुद्धि की ओर एक कदम और बढ़ाती है। शुद्धि का अर्थ केवल बाहरी कार्यों से नहीं है, बल्कि यह भी है कि आत्मा के भीतर जो तत्वज्ञान और आत्म साक्षात्कार की आवश्यकता है, उसे प्राप्त किया जाए। गीता में श्री कृष्ण ने यह स्पष्ट किया, नहीं देहभृता शक्यम त्यक्तुं कर्माणे शेषतः यस्तु कर्मफलत्यागी स योगी स गुणात्मा। इसका अर्थ है कि जब तक आत्मा अपने कर्मों के फल को छोड़ने में सक्षम नहीं होती, तब तक उसकी शुद्धि की प्रक्रिया पूरी नहीं होती। श्री कृष्ण के अनुसार आत्मा का वास्तविक उद्देश्य यही है कि वह अपने कर्मों के परिणाम से मुक्त होकर परमात्मा के साथ एकाकार हो। अब एक और पहलू है जो पुनर्जन्म के विचार में महत्वपूर्ण है, क्या आत्मा पुनः उसी परिवार में जन्म ले सकती है? इस प्रश्न का उत्तर श्री कृष्ण ने गीता में विशेष रूप से दिया है। आत्मा के पुनर्जन्म का तात्विक आधार केवल भौतिकता तक सीमित नहीं होता, बल्कि यह एक दिव्य प्रक्रिया है जिसमें आत्मा को अपनी यात्रा के दौरान अनुभव होते हैं। श्री कृष्ण के अनुसार जब आत्मा किसी विशेष परिवार में जन्म लेती है, तो वह उस परिवार से संबंधित कर्तव्यों और जिम्मेदारियों को निभाने के लिए होती है। यह पुनर्जन्म आत्मा के आध्यात्मिक विकास के लिए सहायक होता है। अगर आत्मा ने अपने पिछले जीवन में अच्छे कर्म किए हों, तो वह उसी परिवार में पुनः जन्म ले सकती है, जहां उसे फिर से सही मार्ग पर चलने का अवसर मिलता है। श्री कृष्ण का यह मानना था कि पुनर्जन्म और परिवार का संबंध आत्मा के कर्मों से जुड़ा हुआ है।
अगर आत्मा ने पिछले जन्म में किसी परिवार के लिए विशेष कार्य किए हों, तो वह उसी परिवार में जन्म लेने के लिए वापस लौट सकती है। यह पुनर्जन्म एक रचनात्मक और शुद्धि की प्रक्रिया का हिस्सा होता है। इस संबंध को गीता में इस प्रकार व्यक्त किया गया है। नैव हि देहभृता शक्यं त्यक्तुं कर्माणि शेषतः यस्तु कर्मफलत्यागी स योगी स गुणात्मा। श्री कृष्ण ने यह स्पष्ट किया कि व्यक्ति के कर्म उसके आगामी जीवन को निर्धारित करते हैं। यही कारण है कि कुछ लोग अनुभव करते हैं कि वे अपने परिवार के साथ अपने पूर्व जन्म की यादें जोड़ते हैं, या वे विशेष रूप से एक ही परिवार में दोबारा जन्म लेते हैं। यह एक तरह का दिव्य चक्र है जो आत्मा को अपने कर्मों से जुड़ी जिम्मेदारियों को पूरा करने का अवसर देता है। श्री कृष्ण के अनुसार पुनर्जन्म का अनुभव केवल शारीरिक जीवन का पुनरावलोकन नहीं है, बल्कि यह आत्मा के गहरे संवेदनात्मक और मानसिक अनुभव का हिस्सा है। प्रत्येक पुनर्जन्म एक नई चुनौती, नया मार्गदर्शन और नए अनुभवों का अवसर होता है। यह आत्मा की यात्रा का हिस्सा होता है, जो उसे न केवल शारीरिक रूप में बल्कि मानसिक और भावनात्मक रूप से भी शुद्ध करता है। श्री कृष्ण का मानना था कि आत्मा का पुनर्जन्म तब होता है जब उसकी मानसिक स्थिति तैयार होती है। जीवन के हर अनुभव में आत्मा अपने अंदर उन भावनाओं, विचारों और संवेदनाओं को समेटती है जो उसके अगले जीवन को प्रभावित करती हैं। प्रत्येक पुनर्जन्म का उद्देश्य यही होता है कि आत्मा अधिक शुद्ध हो, और परमात्मा से मिलने के लिए उसे अपनी मानसिक स्थितियों को उन्नत करना होता है। गीता में श्री कृष्ण ने इस पहलू को इस प्रकार व्यक्त किया। जो व्यक्ति अपनी मानसिक स्थिति और भावनाओं का सही तरीके से मार्गदर्शन करता है, वही आत्मा के शुद्धिकरण की प्रक्रिया में सहायक होता है। श्री कृष्ण के अनुसार जब एक व्यक्ति अपनी मानसिकता को सकारात्मक दिशा में लगाता है और वह आंतरिक शांति और संतुलन प्राप्त करता है, तो आत्मा एक उच्चतम स्थिति तक पहुंचने के लिए तैयार हो जाती है। यही कारण है कि पुनर्जन्म के समय आत्मा के मानसिक और भावनात्मक पहलुओं का महत्व होता है। हमारा भावनात्मक दृष्टिकोण और हमारे अनुभव हमारे अगले जीवन के लिए एक मार्गदर्शक बनते हैं। श्री कृष्ण के अनुसार पुनर्जन्म केवल शारीरिक अस्तित्व तक सीमित नहीं होता, बल्कि यह एक गहरी भावनात्मक यात्रा होती है। आत्मा जब एक नया जीवन शुरू करती है, तो वह अपनी पूर्व जन्म की भावनाओं, यादों और संबंधों को संचित कर सकती है। हालांकि यह सब उसे अपने जीवन के उद्देश्य के प्रति जागरूकता प्रदान करता है। जो लोग भावनाओं की गहराई में डूबे होते हैं, वे जीवन के सभी उतार चढ़ाव से सीखते हैं और वे अपने अगले जीवन में वह अनुभव लाते हैं। जब हम किसी परिवार में पुनः जन्म लेते हैं, तो हम उन संबंधों और भावनाओं को फिर से अनुभव करते हैं जो हमें हमारे पिछले जीवन से जुड़े होते हैं। यह आत्मा की यात्रा का एक अहम हिस्सा है, जो उसे भावनात्मक रूप से मजबूत और जागरूक बनाता है। जब श्री कृष्ण ने पुनर्जन्म की अवधारणा की व्याख्या की, तो उन्होंने यह भी बताया कि परिवार और रिश्तों का प्रभाव आत्मा के जीवन में गहरा होता है। हर आत्मा के लिए यह जरूरी नहीं है कि वह अपने पहले जन्म की तरह उसी परिवार में जन्म ले, लेकिन जिन रिश्तों और परिवारों से उसकी गहरी आंतरिक संबंध होते हैं, वह उन संबंधों से जुड़ा रहता है। यह जुड़ाव केवल शारीरिक स्तर पर नहीं, बल्कि आध्यात्मिक और भावनात्मक स्तर पर भी होता है। श्री कृष्ण ने इस अवधारणा को समझाने के लिए गीता में यह कहा, जो आत्माएं अपने परिवार से विशेष रूप से जुड़ी होती हैं, वे पुनः उसी परिवार में जन्म लेने के लिए आती हैं, ताकि वे अपने कर्तव्यों को पूरा कर सकें और अपने परिवार के कल्याण की ओर अग्रसर हो सकें। यह विचार इस बात को रेखांकित करता है कि आत्मा का पुनर्जन्म उस समय होता है जब उसे अपने पिछले जन्म में अधूरी रह गई जिम्मेदारियों को पूरा करने का अवसर मिलता है। इस प्रकार पुनर्जन्म का यह विचार केवल शारीरिक अस्तित्व के दृष्टिकोण से नहीं, बल्कि भावनात्मक और आध्यात्मिक परिप्रेक्ष्य से भी समझा जाता है। श्री कृष्ण ने गीता में यह भी बताया कि कर्म और पुनर्जन्म का घनिष्ठ संबंध है। आत्मा का पुनर्जन्म उसी परिवार में होता है जहां उसे अपने कर्मों का फल प्राप्त करने का अवसर मिलता है। यही कारण है कि आत्मा को हर जन्म में अपने अच्छे और बुरे कर्मों का फल भुगतना पड़ता है। अच्छे कर्मों से आत्मा उच्च स्थिति में जन्म लेती है, जबकि बुरे कर्मों से उसे निम्न योनियों में जन्म लेना पड़ता है। जो आत्माएं अच्छे कर्म करती हैं, वे पुनः उच्च योनियों में जन्म लेती हैं, और जो बुरे कर्म करती हैं, वे निम्न योनियों में जन्म लेती हैं। यह विचार इस बात को स्पष्ट करता है कि आत्मा का पुनर्जन्म केवल शारीरिक रूप से नहीं, बल्कि कर्मों के अनुसार भी निर्धारित होता है।
अच्छे कर्मों से आत्मा को उन्नति मिलती है, जबकि बुरे कर्मों से वह अपने पिछले कर्मों के परिणाम भुगतती है।